श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। हम सबको पता है 10 जनवरी को है पुत्रदा एकादशी, जो कि 2025 की पहली एकादशी है। तो गुरु जी ने अपनी कथा में खीर का जो उपाय बताया है उसे ठीक प्रकार से आपको सुन लेना है, फिर उसको करना है। आपको पता ही है कि एकादशी के दिन चावल को नहीं खाया जाता है, और जो ये खीर बनेगी वो चावल की बनेगी, जो कि महादेव को भोग लगाया जाता है इस खीर से, और फिर प्रसाद रूप से इसको खाई जाती है। तो साल की केवल एक यही एकादशी की तिथि होती है, पुत्रदा एकादशी की, जब चावल की खीर का भोग भगवान भोलेनाथ को लगाया जाता है। और कुछ लोग इस प्रसाद को खाते हैं, कुछ नहीं खाते हैं, ये आप अपने हिसाब से देख लीजिए। वैसे इसके भोलेनाथ का भोग लगता है और इसको खाया जाता है, ऐसा गुरुजी ने अपनी कथा में बताया है। पहले उपाय को समझ लेते हैं। हमें ये खीर बनानी है गाय माता के दूध से, और इस उपाय को वो कर सकते हैं कि नहीं करना है, वैसे हर कोई कर सकता है, लेकिन स्पेशल ये लोग जरूर कर ले इस उपाय को जिनके संतान नहीं हो रही है, या संतान है तो उससे आपको कष्ट मिल रहा है, या संतान को कोई कष्ट झेलना पड़ रहा है, या पति पत्नी के बीच में कोई समस्या चल रही है। तो ये एक ऐसे अचूक उपाय है जिसे आप अपने घर की खुशहाली के लिए भी हर कोई भी कर सकता है, और आप लोग भी कर सकते हैं जिसे कोई समस्या है तो। और हमें गाय के दूध की पहले खीर बना लेनी है, और 2 बेल पत्र ले लेनी है हमें सुंदर सी, और खीर बनाकर और बेल पत्र ले जाकर हमें पहुंच जाना है महादेव के मंदिर में, शिवलिंग के पास। और सबसे पहले शिवलिंग के पास जाकर हम शिवलिंग के सामने खीर को रख देंगे, जो प्रसाद रूप में बनाई है थोड़ी सी खीर ले जाकर। और फिर दो जो बेल पत्र ले गए हैं वो दोनों बेल पत्रों को अपनी कामना मनोकामना कहते हुए शिवलिंग पर हम बेल पत्रों को, दोनों बेल पत्रों को चढ़ा देंगे। अब प्रार्थना करेंगे भोलेनाथ से, जो भी आपकी समस्या है, अगर आपके पति पत्नी के बीच में प्रेम नहीं है, या जो भी संतान संबंधित समस्या है, वो सब कहकर आप प्रार्थना करेंगे। और उस प्रार्थना करने के बाद दोनों बेलपत्रों को वहां से उठा लेंगे, और खीर को वहीं भोलेनाथ की शिवलिंग के सामने रखी रहने देंगे। और आप एक दोना ले जाना, दोने में खीर प्रसाद रूप में रख के वहीं रखे रहने देना। और 2 बेलपत्र लेकर आप बाहर आ जाएंगे, और मंदिर की चौखट पर एक बेलपत्र आपको बैठकर खा लेनी है। जो भी कामना हो आपकी, चाहे पति पत्नी में प्रेम, मतलब प्रेम संबंधित समस्या हो तो उस कामना से भी आप खा सकते हैं, या संतान की समस्या हो तो उस कामना से भी आप इसको खा सकते हैं। तो एक बेलपत्र जैसे ही आप खा लेंगे, तो आपको दूसरी जो बेलपत्र है, तो उस बेलपत्री को आप अपने घर पर ले जाना, जिससे जो आप अपने फिर अपने पति को दे देना, वो आपके पति खा लेंगे। अगर ये बेलपत्री जो है आप स्वयं, मतलब पति पत्नी दोनों आए हैं, तो दोनों ही मंदिर की चौखट पर बैठकर इसे बेलपत्री को खा सकते हैं। अगर आप मान लो पति आए हैं मंदिर में, तो वो पत्नी के लिए ले जाकर घर दे सकते हैं। तो इससे क्या होगा, आपके जीवन की जो भी समस्या होगी, पति पत्नी में प्रेम संबंध बढ़ेगा, और साथ ही आपकी जो संतान संबंधी जो समस्या है, जो नई आपके संतान नहीं हो रही, तो वो भी मनोकामना आपकी अवश्य पूरी होगी। तो ये उपाय को करना बिल्कुल ना भूलें। और दूसरा उपाय देख लेते हैं बेलपत्र का, जो कि है घी से। और घी से हम ये उपाय करेंगे। हमें ले लेना है 1 चम्मच के करीब गाय का देसी घी, और गाय का नहीं मिले तो दूसरा देसी घी भी ले सकते हैं। और एक सुंदर सी बेलपत्री लेंगे, और बेलपत्री पर हम तीनों पत्तों पर अच्छी तरह से जो है घी को हम अच्छे से लेपन कर देंगे। और 1 लोटा जल लेकर हम पहुंच जाएंगे शिवालय में, शिव मंदिर में। और वहां पर हमें इस उपाय को करना है। और किस लिए करना है ये उपाय हमें, अगर हमारे घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे टेंशन रहती है, खूब क्रोध करता है, लड़ाई झगड़ा करता है, और उस वजह से सारा घर का माहौल खराब हो रहा है, तो उस व्यक्ति के लिए आप इस उपाय को जरूर करें। तो देखिए, हमने एक बेल पत्र ले ली है, और उसके तीनों पत्तों पर हमने अच्छे से घी लगा दिया है। अब जो व्यक्ति क्लेश करता है, झगड़ा करता है, उस व्यक्ति का नाम गोत्र बोलकर उसका स्मरण करके शिवलिंग के पास हमें पहुंच जाना है। जो घी लगी बेलपत्र है शिवलिंग पर, जो माता पार्वती का हस्त कमल वाला कटी स्थान है, कटी प्रदेश वाला स्थान है, तो वहां पर हमें कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए, या हाटकेश्वर महादेव का नाम का स्मरण करते हुए वो बेलपत्री को चढ़ा देना है। और 1 लोटा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। तो एकादशी के दिन आप ये उपाय को करेंगे, तो आपके घर में क्या होगा, जो भी व्यक्ति क्लेश करता है, लड़ाई झगड़ा करता है, क्रोध करता है, तो ये सब आप उसका क्रोध शांत होने लगेगा, और लड़ाई झगड़ा आपके घर में जो है खत्म हो जाएगा, और आपके घर में सुख शांति बनी रहेगी। तो एक बात को और ध्यान रखें कि अगर अगला उपाय हम देख लेते हैं
ये उपाय है उस व्यक्ति के लिए जो कि घर में बहुत बीमार रहता है और उसे बीमारी घेरी रहती है और दवाई भी उस पर काम नहीं करती, तो इस उपाय को ज़रूर कर लें। प्लीज़ इससे पहले मैं ये उपाय आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर बीमार व्यक्ति पर कोई दवाई काम नहीं कर रही, तो आपको क्या करना है, 5 पेड़ों की 5 पत्तियाँ लेनी हैं। मतलब अलग-अलग पत्तियाँ ले ली हैं अलग-अलग पेड़ों की, और 1 लोटा जल लेकर उसमें थोड़ा-सा गंगा जल डालकर हमें पहुँच जाना है शिवालय में शिवलिंग के पास। और पांचों पत्तियों को एक-एक करके हमें शिवलिंग पर कल्याणेश्वर महादेव के नाम से समर्पित कर देना है। और 1 लोटा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर समर्पित कर देना है। और वृक्षों की पत्तियाँ जो है अलग-अलग होनी चाहिए, और साथ में भगवान जी से प्रार्थना करनी है कि आपके घर में जो व्यक्ति बीमार रहता है उसका नाम बोलें, उसका गोत्र बोलें और भगवान से प्रार्थना करें उसकी बीमारी को दूर करने के लिए। तो निश्चित रूप से आपकी बीमारी महादेव जो है दूर करेंगे, आपके हर संकट को महादेव दूर करेंगे। और अगला उपाय देख लेते हैं। अगला उपाय है उसके लिए, अगर घर में कोई घोर संकट हो और वो जो दूर ही नहीं हो पा रहा हो, और खासकर पैसों से संबंधित आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर हो, तो ये उपाय विशेषकर आप इस कर सकते हैं। एक बेलपत्र ले लें और नीचे की दोनों पत्तियों पर एक पत्ती पर रिद्धि के नाम की और दूसरी पत्ती पर सिद्धि के नाम की एक एक बिंदी लगा लें। और बिंदी आप किसी कुमकुम रोली हल्दी किसी के भी लगा सकते हैं। और ये पत्तियों को हमें क्या करना है, बेलपत्र की पत्ती को शिवलिंग पर 3 बार स्वधा स्वधा सुधा बोलकर समर्पित कर देना है। और इस उपाय को करने से आपकी जो भी आर्थिक स्थिति है वो मजबूत होगी। साथ ही आपका जो भी काम रुका हुआ होगा, व्यापार का हो, नौकरी का हो, सब काम आपके बनेंगे। तो ये कुछ उपाय गुरुजी ने अपनी कथा में बताए हैं जो बहुत ही अचूक और चमत्कारी हैं। जिन्होंने ये उपाय किए हैं उन्हें अवश्य ही लाभ मिला है। तो प्लीज़ जिन कमेंट करके ज़रूर बताएं अगर आपने भी ये उपाय किए हैं, अगर आपको इससे लाभ मिला है, तो कमेंट करके आप अवश्य ये बताया करें, जिससे कि और लोगों को भी लाभ प्राप्त हो और लोगों का भी विश्वास बने। और जिन्होंने मेरी वीडियो को अब तक देखा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट और शेयर भी करें। हे भोलेनाथ हम सबकी मनोकामना पूर्ण करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय श्री श्याम।